जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं ज्ञान प्रकाश, पीएचडी स्कॉलर NDUAT कुमारगंज अयोध्या। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि डिफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ प्लांट मतलब किसी भी पौधे में जो पोषक तत्व की कमी होती है उसके लक्षण कैसे पहचानेंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सिखाएंगे कि पौधों की पत्तियों को देख के आप बता सकते हैं कि इस पौधे में इस पोषक तत्व की कमी है। तो उस पोषक तत्व की जब कमी को पता लगा लेंगे तो उस फसल में उस पोषक तत्व की पूर्ति करने के बाद उसकी जो कमी होगी वो दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले देखेंगे जो डिफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं वो कैसे डिपेंड करते हैं। दी डिफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ न्यूट्रिएंट ऑन प्लांट आर डिपेंड ऑन मोबिलिटी। जो पौधे की जो डिफिशिएंसी जो कमी के लक्षण होते हैं, वो पोषक तत्व की जो कमी के लक्षण होते हैं वो पौधे में उसकी गतिशीलता के आधार पर उस पर डिपेंड होते हैं, मतलब गतिशीलता पर निर्भर करते हैं। जैसे कि गतिशीलता जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, जो कि हम वीडियो 2 में बता चुके हैं, पार्ट 2 में, इस वीडियो के पार्ट 2 में। तो उसमें क्या है कि गतिशीलता एक होती है कि सॉइल में, मतलब मृदा में, एक होती है पौधे में, प्लांट में। तो सॉइल में गतिशीलता होती है वो 3 तरीके की होती है। एक होता है मोबाइल, दूसरा होता है लेस मोबाइल, तीसरा होता है इमोबाइल। और जो प्लांट में गतिशीलता जो होती है वो 4 तरीके की होती है। एक होता है मोबाइल, दूसरा होता है मॉडरेट मोबाइल, तीसरा होता है लेस मोबाइल, चौथा होता है इमोबाइल। तो आज हम पौधे की जो गतिशीलता होती है उसके ऊपर, मतलब पौधे की गतिशीलता जो होती है उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि इस पोषक तत्व की कमी है। तो अब यहाँ पे लिखा है कि प्लांट न्यूट्रिएंट व्हिच हैज हायर इन मोबिलिटी देयर डिफिशिएंसी सिम्टम्स शो ऑन लोअर लीफ। जब किसी पौधे में जो उस पोषक तत्व की जो गतिशीलता अधिक होगी तो उसकी जो कमी होगी वो पौधे की निचली पत्तियों में होगी। इसका मतलब उसकी जो अधिकता हो गई वो पौधे की ऊपरी पत्तियों में हो गई, क्योंकि वह पौधे में तो गतिशील है। जैसे कि फास्फोरस जो है वो मृदा में जो होता है कि अगतिशील होता है, लेकिन वो प्लांट में गतिशील है। तो इसीलिए जो भी किसान भाई लोग हैं वो फास्फोरस यानी कि जो DAP होती है, DAP को पौधे में या पौधों को लगाने से पहले या पौधे की जो मतलब सीड की बुआई से पहले ही मिट्टी में मिला देते हैं, ताकि पौधे की जड़ वहाँ उस पोषक तत्व तक पहुँच जाए और उसको अवशोषित कर ले। क्योंकि अगर उसको मिट्टी में नहीं मिलाएंगे, बाद में देंगे पौधे लगाने के बाद, तो पौधे की जड़ तो नीचे चली जाएगी, लेकिन पौधे जो फास्फोरस है वो पौधे मतलब सॉइल की ऊपरी सतह पे पड़ा रहेगा, क्योंकि जड़ तो उसको वहाँ तक पहुँचेगी नहीं, और वह फास्फोरस जो है वह अगतिशील है, वह वहाँ से जड़ तक नहीं पहुँचेगा। इसलिए वह जो पोषक तत्व हो वह उस पौधे के लिए यूज में नहीं आएगा। इसीलिए पौधे जो फास्फोरस की जो यूज इफिशिएंसी होती है, न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी मतलब पोषक तत्व की उपयोग करने की दक्षता जो होती है वह 20 से 25% होती है। मतलब जो 75 से 80% वह बेस्ट हो जाता है। इसीलिए उसको बचाने के लिए या उस कमी की भरपाई करने के लिए किसान भाई हमेशा जब भी फास्फोरस दें किसी भी फसल में, तो उसको बुआई से पहले ही मिट्टी में मिला देनी चाहिए। अब यहाँ पे लिखा है कि प्लांट व्हिच हैज इमोबाइल नेचर देयर डिफिशिएंसी इज अकर टर्मिनल बड। जो भी पोषक तत्व अगतिशील होगा पौधे में, तो उसकी जो कमी होगी वह पौधे की ऊपरी पत्तियों में होगी, यानी कि जो टर्मिनल बड जिसको बोलते हैं पुष्पकलिका, वहाँ पे उसकी सबसे अधिक कमी होगी। लेकिन उसकी अधिकता जो होगी वो पौधे की सबसे निचली पत्तियों में होगी। अब यहाँ पे एक्सेप्शन मतलब कि अपवाद क्या है कि व्हाइट बड ऑफ मेज, जो कि जिंक की डिफिशिएंसी से होता है, जबकि अन्य फसलों में जो भी व्हाइट बड होगा मतलब कि टर्मिनल बड पे, वह या तो कैल्शियम की कमी से होगा या फिर बोरान की कमी से होगा। 2 ही कमी से हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक्सेप्शन मतलब अपवाद के रूप में जो मक्के का जो व्हाइट बड होता है वो जिंक की कमी से ही होगा। अब यहाँ पे लिखा है कि देयर न्यूट्रिएंट नॉट प्रेजेंट इन सफिशिएंट क्वांटिटी द डिफिशिएंसी सिम्टम्स द डिफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज अकर ऑन अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ प्लांट। जब किसी भी पोषक तत्व की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होगा तो उस पोषक तत्व की कमी जो होगी किसी पार्टिकुलर क्षेत्र में दिखाई देगी पौधे की। तो व्हेन डिफिशिएंसी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट एट सर्टेन लेवल the deficiency symptom may not be so by plant, but growth and yield affected. Their situation is called hidden hunger.
मतलब जब किसी पौधे में एक निश्चित स्तर पर पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो उस पोषक तत्व की कमी के जो लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उस कमी की वजह से उस पौधे में जो वृद्धि होती है और उसकी उपज होती है वह प्रभावित हो जाती है, जिसको हम हिडन हैंगर के नाम से जाना जाता है या जानते हैं। तो हिडन हैंगर इज रिलेटेड टू नॉरिशमेंट ऑफ प्लांट। जो भी हिडन हैंगर होंगे या जिसको छुपी हुई भूख बोलते हैं, उसका संबंध जो होता है सीधे पौधों के पोषण से होता है। अब यहाँ पे लिखा है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफिशिएंसी सिम्टम, मतलब किसी भी पोषक तत्व की जो कमी होगी उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे बेस्ड ऑन रीजन ऑफ अकरेंस, और नंबर 2 बेस्ड ऑन प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ डेड स्पॉट। नंबर 3 पे देखेंगे कि वो क्लोरोसिस का मतलब ये होता है कि येलोइंग ऑफ लीफ, मतलब पौधे की जो पत्ती होती है वो पीला होना ही उसको क्लोरोसिस कहते हैं। और फिर देखेंगे इंटरविनल क्लोरोसिस का मतलब ये होता है पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनकी जो वेंस होती हैं, वेंस तो हरी रहेंगे लेकिन पूरी पत्ती पीली हो जाएगी। और डेड स्पॉट का मतलब ये होता है पोषक तत्व जो होता है पौधे में जो डेड स्पॉट होते हैं पत्तियों में, वह धब्बा, डेड स्पॉट का मतलब धब्बा, तो धब्बे के आधार पे उसको हम देखेंगे। और ऑकरेंस ऑफ रीजन मतलब उसके किस क्षेत्र में किस पोषक तत्व की कमी है उसके आधार पर, जैसे कि कुछ नई पत्तियों में कमी होगी, कुछ पुरानी पत्तियों में होगी, कुछ बीच वाली पत्तियों में किस पोषक तत्व की कमी है, और किस पोषक तत्व की कमी जो है वह टर्मिनल बड यानी कि जो पुष्पकलिका पे है। इन सभी बिंदुओं के माध्यम से आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले बेस्ड ऑन रीजन ऑफ ऑकरेंस की जो किस क्षेत्र में किस पोषक तत्व की कमी है उसके आधार पर उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो द रीजन ऑफ ऑकरेंस ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट इज डिपेंड ऑन मोबिलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट इन साइट ऑफ प्लांट। जो उसका रीजन है वो डिपेंड करता है किस पे, मोबिलिटी मतलब गतिशीलता पे डिपेंड करता है। डिफिशिएंसी सिम्टम ऑफ हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट इज ऑन लोअर लीफ ऑफ प्लांट। जो मतलब अधिक गतिशील होंगे तो उसकी जो कमी होगी वो निचली पत्तियों पे होगी। और हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट मूव कॉन्टिन्यूसली रीजन अपसाइड, और उसकी क्योंकि वह जो पोषक तत्व है वो गतिशील होने की वजह से वह पौधे की ऊपरी पत्तियों तक जाएगा, तो लगातार उसका मूवमेंट होता रहेगा, तो उसकी जो कमी है वो निचली पत्तियों पे हो जाएगी और उसकी अधिकता जो है वह पौधे की ऊपरी पत्तियों पे अधिकता दिखाई देगी। तो डिफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ मॉडरेट मोबाइल न्यूट्रिएंट्स इज अकर्ड ऑफ मिडिल लीफ, लेस मोबाइल न्यूट्रिएंट ऑन न्यू लीफ एंड इमोबाइल न्यूट्रिएंट ऑन टर्मिनल बड। जो मॉडरेट मोबाइल होंगे उसकी जो डिफिशिएंसी होगी वह मिडल लीफ में होगी, मतलब कि बीच की पत्तियों पे उसकी कमी दिखाई देगी। लेकिन जो लेस मोबाइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कम गतिशील होते हैं उनकी जो कमी होगी वह नई पत्तियों पे दिखाई देगी। लेकिन जो बिल्कुल ही अगतिशील पोषक तत्व होते हैं उसकी कमी जो होगी टर्मिनल बड पे दिखाई देगी। इसका मतलब यही है कि जो अधिक गतिशील होगा उसकी कमी नीचे होगी, जो कम गतिशील है उसकी कमी ऊपर होगी। इतना आप लोग समझ चुके होंगे। अब जो डिफिशिएंसी सिम्टम्स हैं वह कौन से कहाँ पे दिखाई देगा उसके आधार पे उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है टर्मिनल बड। तो टर्मिनल बड का मतलब ये होता है ऊपरी पत्तियाँ। तो ऊपरी पत्ती का मतलब क्या है, ये कैल्शियम एंड बोरान। तो कैल्शियम एंड बोरान के जो भी लक्षण होंगे पौधे के सबसे टर्मिनल बड पे दिखाई देंगी, क्योंकि ये जो टर्मिनल बड पे जो दिखाई देंगे वो क्या है कि वो अगतिशील होंगे। जो अगतिशील होंगे वो टर्मिनल बड पे दिखाई देंगे, और वो 2 ही पोषक तत्व हैं कैल्शियम एंड बोरान। न्यू लीफ पे जो कि लेस मोबाइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यू लीफ पे उसकी डिफिशिएंसी दिखाई देगी। और न्यू लीफ पे कौन कौन से पोषक तत्व हैं, सल्फर, मैग्नीज, कॉपर एंड आयरन। तो यहाँ से ये न्यू लीफ हो गई। और जो मिडल लीफ होंगी यानी कि जो इसकी जो कमी होगी, ये मिडल लीफ का मतलब है मॉडरेट मोबाइल या कम, मतलब गतिशील है लेकिन बहुत नहीं, उससे कम। तो इसकी जिंक की डिफिशिएंसी जो होगी वो मॉडरेट लीफ पे दिखाई देगी, जो कि पुरानी पत्ती। और जो लोअर लीफ होगी जो कि मोबाइल
जो भी न्यूट्रिएंट्स मोबाइल होंगे उसकी जो डिफिशेंसी होगी वो लोअर लिप यानी कि ओल्ड लिप पुरानी पत्तियों पे दिखाई देगी। इसमें 5 पोषक तत्व की कमी दिखाई देती है। उसमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम एंड मोलिब्डेनम, ये 5 पोषक तत्वों की कमी जो होगी वो निचली पत्तियों पे होगी। तो इसका निष्कर्ष यही है कि जो टर्मिनल बड पे होगा वो इमोबाइल होगा, न्यू लिप पे लेस मोबाइल होगा, और मिडिल लिप पे जो भी होते हैं पोषक तत्व की कमी वह मॉडरेट मोबाइल हो गए तो मिडिल लिप पे उसकी कमी दिख होगी। और जो लेस मतलब जो मोबाइल एलिमेंट्स होंगे, जो भी मतलब जो गतिशील पोषक तत्व होंगे उसकी जो कमी होगी वह निचली पत्तियों पे दिखाई देगी। अब देखेंगे बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ डेड स्पॉट। तो डिफिशेंसी ऑफ पोटेशियम और मोलिब्डेनम अपीयर नेक्रोसिस एंड डिफिशेंसी ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम अपीयरिंग एस क्लोरोसिस। मतलब जो पोटास होता है और मोलिब्डेनम, इसकी जब पौधे में कमी होगी तो वो नेक्रोसिस होगी। नेक्रोसिस का मतलब ये होता है कि उसमें डेड स्पॉट बनेंगे। लेकिन जब नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की कमी होगी तो क्लोरोसिस होगी। क्लोरोसिस का मतलब होगी वो पत्ती पीली हो जाएगी। अब नेक्रोसिस क्या होती है? डेड ऑफ टिश्यू, मतलब उसके जो ऊतक होता है, ऊतक का मर जाना, मतलब ऊतक जो सूख, मतलब वो पत्ती सूख जाती है एकदम, उसमें डेड स्पॉट मतलब छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, उसको डेड स्पॉट बोलते हैं। और क्लोरोसिस से होती है पत्ती येलोइंग ऑफ लीफ, मतलब पत्ती पीली होना क्लोरोसिस कहलाती है इसको। और यूनिफॉर्म और क्लोरोसिस 2 टाइप की क्लोरोसिस जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होता है यूनिफॉर्म क्लोरोसिस जिसको कंप्लीट क्लोरोसिस बोलते हैं, मतलब इसमें 3 पोषक तत्वों की कमी होती है, नाइट्रोजन, सल्फर एंड कॉपर। मतलब इन तीनों पोषक तत्वों की जब कमी होगी तो पत्ती पूरी तरह से वह पीली हो जाएगी। लेकिन जब इंटरमिनल क्लोरोसिस का मतलब ये होता है कि पत्ती तो पीली होगी लेकिन उसकी जो सिराएँ होंगी वह हरी रहेंगी। सिराएँ ए वाली, ए हरी रहेंगी, ए भी हरी होंगी, और ये जो आपकी मिडरिप एंड वेंस ग्रीन होंगी, और उनसे जो भी सिराएँ निकली होंगी ये हरी हो जाएंगी और बाकी पत्ती पीली होगी। तो उस केस में कितने पोषक तत्व की होगी? 3, मैग्नीशियम, आयरन और मैग्नीज। इन तीनों पोषक तत्व की जो कमी होगी उसमें पत्तियों में क्या सिम्टम दिखाई देंगे कि पत्ती तो पीली हो जाएगी लेकिन उसकी जो मिडरिप होती है और उसके वेंस होंगे वह हरे होंगे, बाकी पत्ती पूरी पीली हो जाएगी। और जो नाइट्रोजन, सल्फर एंड कॉपर जो होता है उस केस में ये जो वेंस जो होते हैं वो भी पीले हो जाएंगे। वेंस के साथ साथ पूरी पत्ती अगर पीली है तो नाइट्रोजन, सल्फर एंड कॉपर की कमी होगी, और वेंस छोड़ के जो पूरी पत्ती अगर पीली हो जाएगी तो उसमें मैग्नीशियम और ये आयरन और मैग्नीज की कमी होगी। अब उसमें भी कई कैटेगरी होती हैं कि मैग्नीशियम की कमी के क्या लक्षण होंगे और नाइट्रोजन की कमी के क्या लक्षण होंगे, सल्फर, क्योंकि तीनों में तो पत्ती पीली हो गई लेकिन उसमें उसको कैसे पहचानेंगे कि नाइट्रोजन की कमी है, कि सल्फर की कमी है, कि कॉपर की कमी है, तो उसको अभी हम इसी वीडियो के माध्यम से समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम पत्ती को देख के बता देंगे कि किस पौधे में किस पोषक तत्व की कमी है। तो अब इस चार्ट के माध्यम से हम देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। ये डिफिशेंसी सिम्टम, पोषक तत्वों की कमी के लक्षण, और वो कितने तरीके की होती है हमने बता दिया। 4 ऑकरेंस के आधार पर 4 तरीके से होती है। एक होता है ओल्ड लीफ जिसको पुरानी पत्ती बोलते हैं, मिडल लीफ मतलब जो कि बीच वाली पत्ती, और न्यू लीफ को हम नई पत्ती बोलते हैं, और टर्मिनल बड को हम शीर्ष कलिका। ठीक, तो अब जो ओल्ड लीफ पे हमने कितने बोला था, 5 पोषक तत्वों की कमी जो होगी ओल्ड लीफ पे होगी, और मिडल लीफ पे सिर्फ 1 पोषक तत्व की कमी होती है। न्यू लीफ पे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें से 6 आते हैं, 6 न्यू लीफ पे होंगे, और जो टर्मिनल बड पे होंगे वहाँ पे 2 पोषक तत्वों की कमी होगी। तो सब अब कैसे पहचानेंगे उसको हम इसी वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम एंड मोलिब्डेनम जो होगी, इन सभी पोषक तत्वों की कमी पुरानी पत्ती पे होगी। तो अब इसमें क्या है, विथ डेड स्पॉट। तो इसमें क्या होता था कि हमने देखा है कि डेड स्पॉट किस पे बनेंगे और क्लोरोसिस किस में होती है। तो जिसमें क्लोरोसिस होगी उसको विदाउट डेड स्पॉट बोलते हैं, जिसमें नेक्रोसिस होगी उसको नेक्रोसिस को ही डेड स्पॉट बोलते हैं। तो इसमें 2 पोषक तत्व जो आपका
पोटास और मोलिब्डेनम होगा उसमें डेड स्पॉट बनेंगे। डेड स्पॉट का मतलब धब्बा बनेंगे और धब्बा वो सूख जाएगा, ऐसा लगेगा कि पत्ती को किसी ने जला दिया है, जैसे सिगरेट से जला दो तो वैसे दिखेगा। तो और होगा दूसरा होगा विद डेड स्पॉट, इसमें 3 पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड मैग्नीशियम। अब देखेंगे कि देखो डेड स्पॉट दोनों में बनेंगे, पोटेशियम की कमी होगी तब भी बनेंगे डेड स्पॉट, मोलिब्डेनम की कमी होगी तब भी डेड स्पॉट बनेंगे। अब कैसे पहचानेंगे कि जो पत्ती में जो कमी है वो पोटेशियम से है या मोलिब्डेनम से है? तो उसके लिए क्या है, जो पत्ती का जो किनारा है ये चीज़, अगर यहाँ पे जो धब्बे जो हैं किनारे से बनना स्टार्ट किए हैं, ये किनारे से पत्ती में धब्बे बनना स्टार्ट किए हैं तो अब वहाँ पे पोटेशियम की कमी होगी। और जो धब्बे बीच में बन गए कहीं भी रैंडमली, मतलब कहीं पे बीच में बन गए धब्बे, तो उस केस में मोलिब्डेनम की कमी होगी। अब यहाँ पे लिखा है विद आउट डेड स्पॉट, मतलब कि उसमें डेड स्पॉट तो नहीं बनेंगे लेकिन पत्ती पीली हो जाएगी। तो पत्ती जब पीली होगी तो उस केस में क्या होगा, क्लोरोसिस होगा। तो उसके लिए क्या है कि नाइट्रोजन, यानी इसमें 3 पोषक तत्व आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास। तो नाइट्रोजन में क्या होगा कि पूरी की पूरी पत्ती पीली होगी, इंक्लूडिंग वेन, मतलब उसकी सिराएँ भी पीली हो जाएंगी, मतलब पूरी पत्ती पीली हो जाएगी। तो वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी के लक्षण कमी होगी। अगर पत्ती पूरी पीली है तो नाइट्रोजन कमी, पत्ती पर्पल ब्राउन कलर है, पत्ती का जो कलर है वो ब्राउन है, या पत्ती ज़्यादा गहरी हरी हो गई, मतलब डार्क ग्रीन या पर्पल ब्राउन, इन 2 कलर में से अगर पत्ती दिखाई देती है तो वहाँ पे फास्फोरस की कमी होगी। और मैग्नीशियम की कमी तभी होगी कि पत्ती तो हरी है लेकिन उसकी जो सिराएँ होती हैं, जो वेन्स होती हैं, वो हरी होंगी। इस केस में मैग्नीशियम की डिफिशिएंसी मानी जाएगी। तो आशा करता हूँ कि इतना आप लोगों समझ चुके होंगे। अब देखते हैं न्यू लीफ पे। न्यू लीफ पे हमने बताया कि आपको 6 पोषक तत्व की कमी होती है, नाइट्रोजन, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, निकिल और क्लोरीन। तो अब इसमें भी एक होता है इंटरनल क्लोरोसिस, एक होता है कंप्लीट क्लोरोसिस। कंप्लीट क्लोरोसिस में क्या होगी, पूरी पत्ती पीली हो जाएगी। इंटरनल क्लोरोसिस में क्या होगा, पत्ती जो वेन्स होंगी, सिराएँ होंगी, उसको छोड़ के पूरी पत्ती पीली होगी। इंटरनल क्लोरोसिस होती है, उसमें भी 2 पोषक तत्व आते हैं, एक होता है Fe आयरन और मैग्नीज, मतलब लोहा और मैग्नीज। अब कैसे पहचानेंगे कि पोषक तत्व में लोहे की कमी है या फिर मैग्नीज की कमी है? तो क्या होता है कि पत्ती देखो इंक्लूडिंग वेन ग्रीन, पूरी पत्ती ग्रीन होगी, सिराएँ और पत्ती का लेमना, पूरी पत्ती अगर पीली है तो मैग्नीज या यमन मतलब मैग्नीज और Fe मतलब लोहा, इसकी कमी होगी। तो Fe में सिर्फ अंतर इतना होता है, जो ये सिराएँ होती हैं ये वाली, जैसे ये है तो ये तो हरी हो जाएगी, लेकिन ये जो उसकी सबसे जो और भी सिराएँ निकलती हैं उसके जो अंदर वो येलो होंगी। और जो मैग्नीज होगा उसमें क्या होता है कि पूरी पत्ती पीली होगी। Fe की केस में सिर्फ इतना होगा, पत्ती तो पूरी पीली होगी लेकिन जो सिराएँ होंगी, सिराओं से जो भी अलग जो और सिराएँ निकलती छोटी छोटी, वो पीली होंगी, मतलब वो हरी रहेंगी, बाकी पूरी पत्ती पीली हो जाएगी। अब देखेंगे कि सल्फर, कॉपर एंड निकिल, इन पोषक तत्वों की कमी कैसे पहचानेंगे। तो सल्फर की कमी क्या है कि नाइट्रोजन की कमी और सल्फर की कमी सेम होगी, बस अंतर इतना है, नाइट्रोजन में क्या था कि पूरी पत्ती पीली थी, सल्फर के केस में भी पूरी पत्ती पीली है। अब पहचानेंगे कैसे कि सल्फर की कमी है कि नाइट्रोजन की कमी है? तो उसके लिए क्या है कि जो सल्फर की कमी होती है वो नई पत्तियों पे होगी, और नाइट्रोजन की कमी जो होगी पुरानी पत्तियों पे होगी। अगर निचली पत्तियां सब पीली हो गई तो वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होगी, और नई पत्तियां अगर जो वहाँ पे पीली हुई तो वो सल्फर की कमी मानी जाएगी। और कॉपर की केस में क्या होगा, कॉपर में क्या होता है, पहले पत्ती हरी होगी, उसके बाद पत्ती पीली होगी, फिर धीरे धीरे वह सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वह इतनी पहचान है, मतलब पूरी पत्ती, सिराएँ भी मिला के, मतलब पत्ती और उसका जो सिराएँ ये सब पहले हरी होंगी,
फिर येलो होंगी मतलब पीली होंगी, उसके बाद वह सफ़ेद हो जाएगी। तो अगर एक केस बनता है तो वहाँ पे कॉपर की कमी होगी। और निकिल निकिल की जो कमी है उसमें क्या है कि पत्ती पूरी की पूरी पत्ती पीली हो जाएगी। बस अंतर इतना है, निकिल की कमी जब भी होगी वो नई पत्ती अगर वो नई लीफ पे होगी। और अब यहाँ पे दिया है कि मैग्नीशियम एंड मैग्नीज डिफिशिएंसी सेम। मैग्नीशियम एंड मैग्नीज कहाँ पे है, नई पत्तियों में है, और मैग्नीशियम कहाँ पे है, यह पुरानी पत्तियों में है। पुरानी पत्तियों में इसमें डिफिशिएंसी सेम का मतलब यह है व्हेन रिमेनिंग ग्रीन, जो शिकाएँ होंगी वो हरी होंगी, बाकी पत्ती पीली होगी, तब वहाँ पे डिफिशिएंसी किसकी होगी, मैग्नीज की होगी। और पूरी की पूरी पत्ती पीली है लेकिन उसमें शिराओं से जो छोटी छोटी शिराएँ निकलती हैं वो अगर हरी होंगी तो वहाँ पे Fe की डिफिशिएंसी होगी। और कॉपर और सल्फर की डिफिशिएंसी हमने बता दिया है, क्योंकि नाइट्रोजन और सल्फर की डिफिशिएंसी सेम होगी, बट नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी पुरानी पत्तियों पे होगी, सल्फर की डिफिशिएंसी नई पत्तियों पे होगी। और अब हम देखेंगे टर्मिनल बड पे किस पोषक तत्व की कमी होगी, कैल्शियम एंड बोरान। टर्मिनल बड का मतलब पुष्प कलिका, जो सबसे ऊपर कलिका होती हैं, दो से तीन पत्तियाँ ऊपर, उसको पुष्प कलिका बोलते हैं। तो उसमें अब वहाँ पे दो पोषक तत्वों की कमी होती है, कैल्शियम एंड बोरान। तो कैसे पहचानेंगे कि इस यहाँ पे कैल्शियम की कमी है या बोरान की कमी है। तो उस वहाँ पे क्या होगा, पत्ती जो होगी वह सफ़ेद बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो सफ़ेद अगर पत्ती ऊपर से मतलब उसके कोन से इधर से जो पत्ती है इधर से अंदर की तरफ अगर सफ़ेद हो रही है तो वहाँ पे कैल्शियम की कमी होगी। और नीचे से पत्ती अगर सफ़ेद हो गई है मतलब जहाँ से डंठल होता है, डंठल से अगर पत्ती सफ़ेद हो गई तो वहाँ पे बोरान की कमी होगी। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और सभी पोषक तत्वों की जो कमी होती है उसको आप अच्छे से सीख चुके होंगे। अब आप किसी भी फसल में किसी भी पोषक तत्व की कमी जो होगी, अगर वो आप कमी पोषक तत्व की वजह से है तो आप उसको बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि इस पोषक तत्व में या इस पौधे में इस पोषक तत्व की कमी है। अब पोषक तत्व कमी जो होती है उसको बोलते हैं, एक होता है रोग, एक होता है डिसऑर्डर हमेशा न्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी से होता है, और डिजीज हमेशा किसी पैथोजन की वजह से होता है। पैथोजन हो या तो आपका बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, इन तीनों की वजह से होगा। और जो आपका तो ये आप सीख चुके होंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।